इस गांव में जो व्यक्ति बैठा है और जो मुझे फॉलो करता है, मेरा खास है, वो किसी भी काम की गारंटी ले ले, उसकी बात खाली नहीं जाने दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल का डंका बजता है और इस बात से कोई अनजान नहीं। मामला चाहे कोई भी हो, पर बेनीवाल चंद मिनटों में प्रशासन और सरकार को हिलाकर रख देते हैं, इसलिए उन्हें किसानों और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन अब बेनीवाल के इलाके का ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गरीब परिवार पर जुल्म किया जा रहा है और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या अब बेनीवाल इस मामले में कोई एक्शन लेंगे? चलिए जानते हैं पूरा मामला है नागौर क्षेत्र की जायल विधानसभा क्षेत्र का गांव लूणसरा, जहां ठाकुर की दबंगई के सामने नागौर के एसपी और कलेक्टर भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ के सोहनलाल जांगीड़ नाम के एक शख्स ने पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मीडिया के सहारे पीड़ा सुनाने पर भी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सोहनलाल जांगीड़ का परिवार पिछले 16 साल से दर दर की ठोकर खा रहा है, पर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। सोहनलाल जांगीड़ ने अपने एक इंटरव्यू में आप बीती बताते हुए बताया कि जब ठाकुर साहब ने कब्जा किया तो हमारे बच्चों को खूब ठोका और बाहर निकाल दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ के लोगों को जानवरों की तरह पीटा गया, जबकि कलेक्टर साहब को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को ही डाइवर्ट कर दिया। गांव में बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट कर जमीन हड़पी गई। सोहनलाल जी का कहना है कि उनके दादी और पापा भी यहीं रहते थे। जन्म के बाद वो पिछले 50 साल तक रहे, लेकिन साल 2009 में अचानक से ठाकुर साहब ने कब्जा कर लिया, बच्चों को ठोक पीट कर बाहर निकाल दिया। पीड़ित का कहना है कि ये जमीन उनके पिता ने एक पंडित से खरीदी और इस 50 साल से वो यहाँ रह रहे थे, लेकिन तब तक कोई विवाद नहीं हुआ और 2009 में अचानक से उनके परिवार को हटा दिया गया। पुलिस और कलेक्टर के पास अर्जी लगाई, पर कोई सुनवाई ही नहीं। सोहनलाल का कहना है कि उन्होंने सरकारी सिस्टम से धोखा खाकर सभी चीजें और सूचना के अधिकार के तहत एक एक जानकारी जुटा रहे हैं। जिस जमीन पर ठाकुर साहब ने कब्जा किया वो असल में उनकी है भी या नहीं। अगर नहीं तो प्रशासन ने 14 बिस्वा गोचर भूमि पर कब्जा क्यों कराया? वहीं ठाकुर साहब ने 4 दीवारी कराने की बात क्यों कही? वहीं जिस 14 बिस्वा जमीन पर मुझे कब्जा कराया गया उसे लूणसरा की ग्राम पंचायत गोचर भूमि बता रही है। तो फिर अगर मेरी कोई जमीन थी ही नहीं तो फिर मुझे गोचर भूमि पर कब्जा कराने की सांत्वना क्यों दी? सोहनलाल जी अब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि मुझे मेरा हक दिलवाया जाए। मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार लूणसरा थाना होगा। मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं भजनलाल सरकार से भी यही गुजारिश करता हूं कि मुझे अपना हक दिलवाया जाए। तो दोस्तों, आप सोहनलाल जांगीड़ के इस संघर्ष को किस तरह से देखते हैं? क्या उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।